दवाइयों की नॉलेज में स्वागत है आपका। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अरशद, स्किन का मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन दोस्तों आजकल इमरजेंसी में कुछ इंजेक्शन होते हैं जो तकरीबन हर डॉक्टर हॉस्पिटल और क्लिनिक में रहना बहुत जरूरी है, और उनका उपयोग किस तरह किया जाता है तो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले नंबर पर लेते हैं हम इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन डेक्सोना। तो दोस्तों डेक्सोना जो इंजेक्शन है, इसके अंदर जो साल्ट होता है वो डेक्सामिथासोन साल्ट होता है, और ये स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये अधिकतर कोई भी एंटी एलर्जिक का इंजेक्शन है। कोई भी एलर्जिक हो जानी, प्रॉब्लम आनी, जैसे कि कोई खाने की वजह से साइड इफेक्ट हो जाना, जिससे खुजली चढ़ जाना शरीर में, और खुजली चल जाना, या कोई गले में कोई प्रॉब्लम हो जाना, मतलब धूल माटी की वजह से, प्रदूषण की वजह से गले में खिचखिच हो जाती है, तो आप इसको उपयोग कर सकते हो। और ये डेक्सोना इंजेक्शन है, तकरीबन मतलब दाफड़ से हो जाना, रिएक्शन की मतलब कोई भी रिएक्शन करना, जैसे खाने पीने की कोई चीज रिएक्शन करना, चाहे कोई मेडिसिन के द्वारा रिएक्शन करना जिससे कि खुजली हो जाए शरीर में, तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है डेक्सोना। एज और वेट देख के इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों ये तकरीबन आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। आईवी लगाने के साथ में बहुत ही स्लो लगाया जाता है, और डेक्सोना इंजेक्शन स्लो लगाने से इससे अधिकतर शरीर में चेंटी सी चलती है। तो इस तरह पेशेंट को पहले बताएं कि इससे आपको लगने से आपके पूरे शरीर में चेंटियां चलेंगी, जिससे पेशेंट घबराए नहीं। और दूसरे नंबर पर ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, कूहले पर लगाने में, आईएम इंट्रामस्कुलर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इंजेक्शन डेक्सामिथासोन इतना दर्द करता है, पेन करता है, कूहले पर लगाने पर बहुत ही ज्यादा दर्द करता है दोस्तों। इसकी वजह से मतलब अधिकतर बेहतर है आप इसे आईवी लगाएं। आप इसे एनएस में डालकर भी लगा सकते हैं, या इसके अंदर आप थोड़ा वाटर मिलाकर, जो आपको 2 ml का आपने जैसे इंजेक्शन लगाना है किसी को, तो आप इसमें 5 ml वाटर अलग से मिला सकते हो, वो 7 ml का हो जाता, तब भी आप इसे स्लो दे सकते हो। लेकिन दोस्तों स्लो देना है, और स्लो के साथ में इससे चेंटियां चलने का अधिक खतरा रहता है, क्योंकि 100% चेंटियां चलती है डेक्सामिथासोन इंजेक्शन से। ये इमरजेंसी के इंजेक्शन है, इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। जिस तरह की आपको प्रॉब्लम होने पर, जैसे कि सांस में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी। तो दोस्तों आज बात करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों एविल भी इस तरह का इंजेक्शन है, ये इमरजेंसी में लगाने वाला इंजेक्शन है। जैसे कि आपको किसी पेशेंट को सर्दी होने पर, मतलब हम किसी पेशेंट को अगर आईवी फ्लूइड ग्लूकोज लगाते टाइम, तो दोस्तों अधिकतर पेशेंट को सर्दी लगती है। सर्दी के साथ में एक तरीके से शरीर में कपकपी आती है, मतलब इतना जाड़ा लगता है पेशेंट को, ऐसा समझो उसके सामने जैसे कोई बर्फ की सब्जी रख दी हो चेस्ट वगैरह पर, ऐसा महसूस होता है पेशेंट को। अंदर से बिल्कुल अंदर से उस पेशेंट को गर्म हवा निकलती, गर्म सांस आते हैं, और बाहर से बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और सर्दी के साथ में एक तरीका से पूरे शरीर में कपकपी लग जाना, कांपना, बिल्कुल कपकपी लग जाना। और ये अधिकतर ये प्रॉब्लम, ये तकरीबन मलेरिया जो बुखार होता है उसके लक्षण होते हैं, लेकिन दोस्तों अधिकतर ग्लूकोज के द्वारा, आईवी फ्लूइड के द्वारा भी ये प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आईवी इंजेक्शन को बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये आईवी इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर देना है, ना कि आईवी देने की चीज है। आईवी ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता, ये आपको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और इससे अलग दूसरी प्रॉब्लम, जैसे कि माहौल है, बीड माहौल का खा जाना, तो इसको क्या है कि इसके साथ में डेक्सामिथासोन इंजेक्शन भी लगा के दे देते हैं। इसको अलग लगाएंगे और उसको अलग लगाएंगे, तो इसलिए आपको दाफड़ का काम करता है, मतलब एक तरीका से स्किन पर दाफड़ से निकल आना है, दाफड़ की प्रॉब्लम हो जाना। जैसे कि चाहे आप बीड माहौल में खाए हैं, चाहे आपको कोई अर्टिकेरिया संबंधी जैसे स्किन की डिजीज होती है अर्टिकेरिया, उसमें अधिकतर दाफड़ के निशान आते हैं, तो उसमें भी अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है एविल का इंजेक्शन। स्किन डॉक्टर तो इंजेक्शन बहुत ही कम लगाते हैं, हम नहीं लगाते इन चीजों को, लेकिन दोस्तों ये बताने की चीज है, ये दाफड़ में भी बहुत अच्छा काम करता है एविल इंजेक्शन। और भी छोटी मोटी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का हो जाना, तो दोस्तों एविल इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट है उसमें अधिकतर नींद का आना है। एक तरीके से कुछ पेशेंट, आजकल पब्लिक की डिमांड है, क्या दिमाग में है कोई चीज है, लेकिन दोस्तों ये जो इंजेक्शन है एविल, इसको नशे के रूप में भी अधिकतर प्रयोग कर रही है पब्लिक, बहुत ही कम है, लेकिन ये कुछ लोग करते हैं इसको, 10-5% है करते हैं, लेकिन अधिक इससे नींद आती है, थोड़ा नशा होता है एविल इंजेक्शन से। तो दोस्तों ये लगाने के जो मैंने तरीका बताया आपको, इंट्रामस्कुलर लगाना है,
और ये कोई भी एलर्जी होने पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। ये हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है दोस्तों, जो हाइड्रोकोर्टिसोन ये आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई भी ग्लूकोज के द्वारा, कई बार ग्लूकोज के द्वारा सर्दी लगती है, लेकिन दोस्तों कुछ ग्लूकोज के द्वारा साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब एक तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाना और साथ में दाफड़ निकल आना। तो दोस्तों हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है रिएक्शन को रोकने के लिए। आप पहले डेक्सा का ही उपयोग करें। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप डेक्सा पे आराम नहीं मिल पाता तो आप अब इसको उपयोग कर सकते हो, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। तो ये हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आपको 100 mg का है और ये अधिकतर आपको IV लगाया जाता है, IV ओनली। दोस्तों इसकी जो डोज है वो 100 mg का इंजेक्शन आता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो डोज है वो वेट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से दी जाती है, कितनी एज है और कितना वेट है उस हिसाब से डोज फाइनल करी जाती है। ये जरूरी नहीं है 100 mg इंजेक्शन लगाया जाए, इसको 300-400 mg तक भी लगाया जाता है अगर कोई डिजीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने आती है तो। लेकिन ये दोस्तों ये तकरीबन मतलब ज्यादा सीरियस पेशेंट होने पर, कोई भी ज्यादा मतलब मेडिसिन के द्वारा प्रॉब्लम होने पर ये इंजेक्शन लेकर लगाया जाता है, या कोई दाफड़ हो जाना मतलब अर्टिकेरिया संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, या ग्लूकोज के द्वारा या कोई और मेडिसिन के द्वारा कोई साइड इफेक्ट हो जाना, तो उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं टेक्साकाइड इंजेक्शन के बारे में। ये टेक्साकाइड इंजेक्शन है दोस्तों, ये इंजेक्शन है 500 mg का इंजेक्शन आता है। ये आपको IV ही लगाना है और ये ब्लीडिंग की वजह से लगाया जाता है, जिससे जैसे कि नक्सीरी का ज्यादातर बहना, बार बार नक्सीरी बहना, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है टेक्साकाइड। और दूसरे नंबर पर नक्सीरी ज्यादा पीरियड होना, महिलाओं को अधिकतर जैसे पीरियड को होना होता है 3 दिन, तो तकरीबन ज्यादा टाइम महिलाओं को कंटिन्यू पीरियड होना, उसमें भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है टेक्साकाइड। या कोई चोट लगने पर, कहीं पर कोई चोट लगने पर और ब्लड का नहीं रुकना, क्योंकि विटामिन के की वजह से ब्लड अधिकतर बहता है और विटामिन के का इंजेक्शन होता है टेक्साकाइड। तो दोस्तों इसी वजह से ये इंजेक्शन लगाया जाता है ब्लड का थक्का जमाने के लिए। मतलब चाहे आपको कोई भी चोट लगने पर, ज्यादा ब्लीडिंग होने पर, वहां पर आपको टेक्साकाइड इंजेक्शन लगाया जाता है। या आपको डायरिया की प्रॉब्लम होने पर, आपको दस्तों के रहा खून आने पर या पेशाब के रहा खून आने पर टेक्साकाइड इंजेक्शन को उपयोग में लाया जाता है। मतलब ये एक इमरजेंसी का इंजेक्शन है। और दोस्तों ये 5वें नंबर पर है इंजेक्शन पेंटापेराजोल। तो दोस्तों ये हर प्रॉब्लम में बहुत ही जरूरी है पेंटापेराजोल इंजेक्शन। ये 40 mg का आता है और ये आपको IV ही देना है। जिस तरह टेक्साकाइड आपको IV देना, इस तरह पेंटाजोल इंजेक्शन भी आपको IV ही देना है, ना कि आप इसे इंटरमस्कुलर का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता दोस्तों। अधिकतर ये पेंटाजोल इंजेक्शन आपको खाली पेट देने का होता है, लेकिन दोस्तों जब आप इसे IV देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खाना खा रखा थोड़ा बहुत तो आप जब भी दे सकते हो। बेहतर है आप इसे खाली पेट ही दे पेंटाजोल इंजेक्शन को। 40 mg की डोज है। डोज वजन के और एज के हिसाब से कम बढ़ती होती रहती है, डोज कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों ये ब्रांड कंपनी के नाम से पेंटाजोल इंजेक्शन आता है, अधिकतर ये चलता है। ये कोई भी पेशेंट का मतलब IPD में एडमिशन होना, मतलब कोई भी पेशेंट एडमिट हो जाना, उसको पेंटाजोल इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जिससे उसको कोई भी गैस की प्रॉब्लम ना बढ़े, क्योंकि कुछ मेडिसिन के द्वारा भी अधिकतर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से ये पेंटाजोल इंजेक्शन जरूरी है देने का। तो दोस्तों ये इमरजेंसी के इंजेक्शन बताए मैंने आपको। ये मेरा YouTube चैनल है। मैं डॉक्टर तो स्किन का हूँ, लेकिन जनरली इन चीज़ों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको यूट्यूबर बहुत ज़्यादा मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ मेडिसिन मैंने कुछ यूट्यूबर देखे हैं मैंने जो आपको जानकारी ठीक नहीं दे रहे, वो अपने नजरिया से सही हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो नजरिया से ठीक नहीं है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये आपको मेडिसिन की नॉलेज के बारे में मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इमरजेंसी के इंजेक्शन है मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, राम राम।